हाँ तो बच्चों, आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं वह है मीटर सेतु। कौन सा टॉपिक है बेटा? मीटर सेतु। तो क्या है ये जो मीटर सेतु है बेटा? मीटर सेतु का राजस्थान बोर्ड की किताब में 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। मीटर सेतु, अंग्रेजी में इसको मीटर ब्रिज कहते हैं। राजस्थान बोर्ड की किताब में ये टॉपिक है प्रतिरोध के लिए, और इसका वार्षिक पेपर में लगभग 2-3 साल में एक बार रिपीट होता है, क्योंकि इसी चैप्टर में आगे आएगा विभव मापी के अनुप्रयोग। तो विभव मापी के अनुप्रयोग दे रखे अपनी किताब में 4 या 5, और एक मीटर ब्रिज है। इनमें से 4 नंबर का सवाल आता है, फिक्स है। तो मीटर सेतु के आधार पर 4 अंक का क्वेश्चन आएगा, और क्वेश्चन किस प्रकार से रहेगा वही टूटा हुआ रहता है। मीटर सेतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसकी परिभाषा लिखिए। किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए मीटर सेतु की बनावट एवं क्रियाविधि को समझाइए, आवश्यक चित्र बनाइए। इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। मीटर सेतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसकी परिभाषा दीजिए, तथा किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए मीटर सेतु की बनावट एवं क्रियाविधि को समझाइए, आवश्यक चित्र बनाइए। तो मीटर सेतु एक ऐसा उपकरण होता है बेटा जिसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है। क्या किया जाता है? किसी भी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है। और यह मीटर सेतु व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। मीटर सेतु के द्वारा किसी भी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है, और यह मीटर सेतु व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। और व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत पहले वाले वीडियो में हमने देखा क्या प्राप्त होता था, P/Q बराबर R/S। यहां P, Q, R, S ये चारों प्रतिरोध होते थे। सामान्यतः होने को तो कोई सा भी प्रतिरोध इनमें से अज्ञात हो सकता है, लेकिन सामान्यतः हम S प्रतिरोध को अज्ञात लेकर चलते हैं। तो S प्रतिरोध को अज्ञात लेकर चलते हैं, तो S का मान निकालते तो क्या आता है बेटा? QR/P। यह व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत होता है। तो मीटर सेतु जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वो कौन सा सिद्धांत हो गया? व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत, यानी कि P/Q बराबर R/S। इस सिद्धांत पर मीटर सेतु कार्य करता है। क्या होता है, कैसे बनावट होती है? अब यहां घर पे वीडियो बनाए जा रहे हैं, तो उपकरण तो नहीं है, लेकिन आपको बता दो, एक लकड़ी के तख्ते पर, जैसे सपोज दैट ये एक लकड़ी का तख्ता है, ठीक बेटा। इस लकड़ी के तख्ते पर 2 L आकार की धातु की पट्टियां लगी होती है। पहले मैं एक जनरल स्ट्रक्चर बता रहा हूं इसका। एक धातु की पट्टी ये हो गई, बीच में एक सीधी पट्टी लगी होती है, और वापस से यहां पर एक फिर से L आकार की धातु की पट्टी होगी। ये यहां 1 मीटर लंबा तार लगा होता है। कितने मीटर लंबा तार होता है बेटा? 1 मीटर लंबा। और तार के नीचे, जैसे यह स्केल है, तो स्केल के ऊपर तार लगा हो, तार के नीचे यहां 1 मीटर लंबा स्केल भी या पैमाना भी लगा होता है। ये बीच में तो इसमें तार है, और ऊपर क्या है? ये पैमाना है। तो इस प्रकार से जनरली एक मीटर सेतु होता है। यह जो हम प्रयोग में उपकरण काम में लेते हैं वो मीटर सेतु होता है। मीटर सेतु में क्या हो गया, सबसे पहले परिभाषा के तौर पर देख के चलें। ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है, क्या कहलाता है? मीटर सेतु। अब इसमें डायरेक्ट मीटर सेतु कहूं तो भी थोड़ा सा गलत रहेगा, क्योंकि अज्ञात प्रतिरोध का मान तो व्हीट स्टोन सेतु से भी ज्ञात किया जाता है। अब यहां मीटर सेतु हो गया। मीटर सेतु में क्या लिख सकते हैं? ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है, मीटर सेतु कहलाता है। इसमें ये जो तार होता है ये 1 मीटर लंबा होता है।
कितने मीटर लंबा होता है बेटा? 1 मीटर लंबा। ठीक है, और ये किस धातु का बना होता है? मैग्नीन या यूरेका या कॉन्स्टेंटन। मैग्नीन या यूरेका या कॉन्स्टेंटन मिश्र धातु से बना 1 मीटर लंबा चालक तार होता है। वो सॉरी, हाँ, चालक तार होता है। 2 एल आकार की पट्टियां होती हैं, एक इधर पट्टी है और एक इधर है, और इनके मध्य में एक सीधी पट्टी लगी होती है। ठीक है, इस प्रकार से मीटर सेतु है। तो मीटर सेतु के बारे में सबसे पहले लिखें सिद्धांत। तो सिद्धांत कैसे लिखा जाएगा? मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक जो आधे नंबर का क्वेश्चन आता है उसका जवाब तो यही है, मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें 1 मीटर लंबा, कितने मीटर लंबा बेटा? ये 1 मीटर लंबा मैग्नीन, यूरेका या कॉन्स्टेंटन धातु से बना चालक तार होता है। वो मिश्र धातु से बना चालक तार होता है। मैग्नीन, यूरेका या कॉन्स्टेंटन मिश्र धातु से बना चालक तार होता है, जिसे 2 एल आकार की पट्टियों के मध्य में, एक इधर है और एक इधर है, 2 एल आकार की पट्टियों के मध्य में संयोजक पेचों की सहायता से कसकर रखा जाता है। 2 एल आकार की पट्टियां ले ली, इनके मध्य में संयोजक पेचों की सहायता से कसकर रखा जाएगा। किसको? जो ये मिश्र धातु का चालक तार लिया है, इसको। ठीक है, दोनों एल आकार की पट्टियों के मध्य एक सीधी पट्टी भी लगी होती है, जिस पर 3 संयोजक पेच लगे होते हैं। कितने संयोजक पेच लगे होते हैं बेटा? 3 संयोजक पेच लगे होते हैं। लंबाई को मापने के लिए यहां एक स्केल भी लगा होता है। लंबाई को मापने के लिए क्या लगा होता है? एक स्केल। तो यह हो गया मीटर सेतु। ठीक है, तो अब यहां तो हमने इसको ऐसे बनाया। अब थोड़ा सा जब हम स्ट्रक्चरली बात करते हैं या डायग्राम में चित्र में बात करके चलते हैं, चित्र में इसको थोड़ा सा इस प्रकार से नहीं बनाते, क्योंकि बाह्य स्ट्रक्चर को हम नहीं बनाते। तो अब इसको टॉपिक में कैसे बना के चलेंगे ये देखते हैं। तो मीटर सेतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है भैया? व्हीटस्टोन सेतु के पे। और व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या होता है? P/Q बराबर R/S। ये चारों प्रतिरोध हैं, इनमें से S प्रतिरोध को क्या लिया जाता है? अज्ञात लिया जाता है। तो S बराबर क्या आ जाता है? QR/P। ठीक है, इसको मैं यहां से साफ कर रहा हूं। अब मीटर सेतु हो गया। मीटर सेतु की बनावट या डेफिनेशन हो जाती है। मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें 1 मीटर लंबा, कितने मीटर लंबा बेटा? 1 मीटर लंबा मैग्नीन या यूरेका या कॉन्स्टेंटन धातु से, वो कॉन्स्टेंटन मिश्र धातु से बना चालक तार होता है, जिसे 2 एल आकार की पट्टियों के मध्य कसकर रखा जाता है। जिसे 2 एल आकार की धातु, मिश्र धातु की पट्टियों से कसकर, वो पट्टियों के मध्य में कसकर रखा जाता है। इन एल आकार की पट्टियों के मध्य एक सीधी पट्टी भी लगी होती है, जिसमें 2 संयोजक पेच लगे होते हैं। कितने संयोजक पेच होते बेटा? 2 संयोजक पेच लगे होते हैं। ये हो गया। अब यहीं पे थोड़ा सा ही पॉइंट बना है। तो मीटर सेतु सिद्धांत हो गया, बनावट हो गया, उसको चित्र में कैसे जोड़ेंगे? मैं यहां ये एक मीटर सेतु बना के चल रहा हूं। ये एक एल आकार की पट्टी होगी बेटा, थोड़े से गैप के बाद ये सीधी पट्टी हो गई, फिर थोड़े से गैप के बाद ये वापस से एक और एल आकार की पट्टी हो गई। ठीक है, इन दोनों पट्टियों के मध्य में 1 मीटर लंबा क्या होता है? ये मिश्र धातु से बना चालक तार है, उसको लगा दिया। एक बात मेरी हमेशा याद रखना, चाहे वो मीटर सेतु हो, चाहे वो विभव मापी हो, जब हम उपकरण काम में लेते हैं तो इसके किसी भी सिरे पर कोई नाम नहीं लिखा होता, केवल जो आपको अभी स्ट्रक्चर बताया इस प्रकार का उपकरण आ जाएगा। हमेशा धनात्मक सिरा ए सिरे से जोड़ेंगे, ऐसे कह सकते हैं, या दूसरे रूप में कहूं तो यो कह दूंगा बैटरी का प्लस टर्मिनल धनात्मक सिरा जिस पॉइंट पर जुड़ेगा वह ए सिरा कहलाता है, प्रारंभिक सिरा कहलाता है, चाहे वो मीटर सेतु हो और चाहे वो विभव मापी हो। तो मैं यहां इस सिरे को ए सिरा कह के चल रहा हूं,
इस सिरे को बी सिरा कह के चल रहा हूं, और बीच में जो यहां पे पॉइंट 3 संयोजक पेच लिए थे, या इसको क्या कह देते हैं, सी। तो ए सिरे के साथ किसको जोड़ना है, बैटरी के पॉजिटिव को। ए सिरे के साथ किसको जोड़ना है बेटा, बैटरी के पॉजिटिव को। बैटरी का पॉजिटिव जहां पर जुड़ता है वो कौन सा सिरा बन जाता है, ए सिरा। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। बैटरी, दूसरा यहां पर क्या ले लेते हैं, कुंजी, और तीसरा क्या जोड़ देते हैं, धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक क्यों जोड़ देते हैं, कई बार मीटर से तो सही रीडिंग नहीं दे पाए। ये प्रैक्टिकल भी है, जो हम एग्जाम देते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम, उनमें भी एक प्रैक्टिकल है। तो कई बार जब हम इस उपकरण को जोड़ करके प्रेक्षण ले रहे होते हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं, तो जो विक्षेप है धारामापी में, कल आपको बताया था धारामापी का विक्षेप किस प्रकार से होता है। धारामापी इस प्रकार से उसकी सुई होती है बीचों बीच। अब यदि ये इधर आ जाती है तो धारा ऐसे, मान लो ये तार जुड़े हुए हैं, इधर आ जाती है तो धारा इधर से इधर चलती है, और यदि ये सुई इधर घूम जाती है तो धारा इधर से इधर चलेगी। तो धारामापी में विक्षेप एक ही दिशा में आता रहे तो हम धारा नियंत्रक की सहायता से उस विक्षेप को अलग अलग दिशा में करते हैं। इसकी वजह से धारा नियंत्रक जुड़ा, ये ठीक बेटा, ये इसको सेल ई कह देते हैं, कुंजी को के कह देते हैं, और धारा नियंत्रक को प्रदर्शित करते हैं आर एच से। ठीक बेटा, ये जो प्रथम अंतराल रहेगा, प्रथम अंतराल में प्रतिरोध बॉक्स को जोड़ा जाता है। प्रथम अंतराल में किसको जोड़ा जाएगा, प्रतिरोध बॉक्स, रेजिस्टेंस बॉक्स। और जो दूसरा अंतराल रहेगा, इस दूसरे अंतराल में अज्ञात प्रतिरोध को जोड़ते हैं। अज्ञात प्रतिरोध सामान्यतः क्या लेते हैं, एस। दूसरे अंतराल में किसको जोड़ दिया, अज्ञात प्रतिरोध को। और ये जो सी पॉइंट है, सी पॉइंट के साथ गैल्वेनोमीटर जोड़ेंगे, धारामापी, और गैल्वेनोमीटर को बिसर्पी कुंजी या जॉकी, एक ही बात है, बिसर्पी कुंजी या जॉकी जे से संयोजित कर देते हैं। ठीक है, और मान के चल रहा हूं ये कौन सा बिंदु प्राप्त हो जाता है, डी। ठीक बेटा, यह हो गया मीटर सेतु की बनावट। तो सबसे पहले मीटर सेतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर। मीटर सेतु होता क्या है, इसके द्वारा अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है। इसमें 1 मीटर लंबा मैग्नीन, यूरेका या कॉन्स्टेंटन मिश्र धातु से बना चालक, वो मिश्र धातु से बना चालक तार होता है, जिसे 2 एल आकार की पट्टियों के मध्य में, ये एल आकार की पट्टी है, एक इधर और एक इधर है, के मध्य में कसकर रखा जाता है। इनके मध्य में एक सीधी पट्टी भी लगी होती है, जो यहां पे दिख रही है। ठीक बेटा, और लंबाई को मापने के लिए मीटर स्केल लगा होता है। ये तो इसकी सामान्य बनावट थी, या जो स्ट्रक्चर अपना उपकरण का होता है वो लिख दिया। अब यहां बनावट टॉपिक आता है, तो बनावट तो यहां चलेगी मीटर सेतु के ए और बी सिरे के मध्य में। बनावट में जो लिखना वो है मीटर सेतु के कौन कौन से सिरे के मध्य में बेटा, ए और बी सिरे के मध्य में क्या जोड़ रहे हैं, देखो, बैटरी, कुंजी और धारा नियंत्रक को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। मीटर सेतु के ए और बी सिरे के मध्य में बैटरी, कुंजी और धारा नियंत्रक को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। मीटर सेतु के प्रथम अंतराल में किसको जोड़ा गया है, प्रतिरोध बॉक्स को, और द्वितीय अंतराल में किसको जोड़ा गया है, अज्ञात प्रतिरोध को। प्रथम अंतराल में प्रतिरोध बॉक्स को, द्वितीय अंतराल में अज्ञात प्रतिरोध को जोड़ा जाता है। सीधी पट्टी के मध्य बिंदु सी के साथ धारामापी, और धारामापी के साथ जॉकी, जॉकी को बिसर्पी कुंजी भी कह देते हैं। जॉकी को क्या कह देते हैं बेटा, बिसर्पी कुंजी। जॉकी या बिसर्पी कुंजी को संयोजित किया जाता है। ठीक बेटा, ये हो गया मीटर सेतु की बनावट। एक बार फिर से सुन ले, क्या होगा, मीटर सेतु के ए और बी सिरे के मध्य, किस किस के मध्य बेटा, ए और बी सिरे के मध्य बैटरी, कुंजी और धारा नियंत्रक को किस किस को जोड़ रहे हैं, बैटरी, कुंजी और धारा नियंत्रक को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। इसके प्रथम अंतराल में प्रतिरोध बॉक्स को और द्वितीय अंतराल में अज्ञात प्रतिरोध को संयोजित करते हैं। प्रथम अंतराल में किसको संयोजित किया हुआ है, प्रतिरोध बॉक्स को, और दूसरे अंतराल में किसको संयोजित किया हुआ है, अज्ञात प्रतिरोध को। सीधी पट्टी के मध्य बिंदु सी के साथ धारामापी और जॉकी जे को संयोजित करते हैं, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है।
ठीक बेटा। अब इसमें किसी भी पॉइंट को आप आगे पीछे लिख सकते हो, आप तो केवल चित्र को ध्यान से देखें और भाषा जो बनानी होती है उसे अपने अनुसार बनाओ। ये नहीं कि मैंने बोला है उसी प्रकार से आप लिखें, नहीं, आपको जो इसमें जैसे पहले लगा है उसी हिसाब से आप इसको भाषा को लिख सकते हो। इसकी बनावट होगी बेटा। अब आती है बेटा क्रिया विधि। क्रिया विधि में ये तो होगी इसकी बनावट। क्रिया विधि में क्या है? अब क्रिया विधि से पहले मैं थोड़ा सा पहले व्हीटस्टोन सेतु वाले स्ट्रक्चर को बता देता हूं। यह है अपने पास कल या पिछले वाले वीडियो में हमने व्हीटस्टोन सेतु को देखा था। यहां पर P प्रतिरोध था, यहां पर Q था, यहां पर R था और यहां पर S था। बीच में गैल्वेनोमीटर और कुंजी जुड़े हुए थे। इस प्रकार से ये धारा जा रही थी, ऐसे टूट गई और ये धारा ऐसे आ जाती थी, ऐसे। ये I धारा थी, यहाँ पे I1 लिया था, यहाँ पे I2, यहाँ पे I1, यहाँ पे I2। अब ध्यान से देख लो थोड़ा सा, जो बैटरी से धारा जा रही थी ABCD थे, ये ABCD, ए सिरे पर दो भागों में टूट गए यहाँ पे, और ये दोनों भाग एक ऊपर चला गया, एक नीचे चला गया। इसी के कारण कौन कौन से मान आए थे अपने पास? P/Q बराबर R/S। अब ध्यान से देखना, R प्रतिरोध का है नीचे और S प्रतिरोध का है इसमें नीचे, और जबकि यहां पर देखे जाए तो एक प्रतिरोध ऊपर हो गया और एक प्रतिरोध नीचे हो गया। जैसे यहां से हम धारा प्रवाहित करेंगे, बैटरी से धारा निकलेगी, निकलती ए सिरे पर पहुंचेगी और ए सिरे पर पहुंचते हुए दो भागों में टूट जाएगी। एक तो ऊपर वाली शाखा में चली जाएगी और एक इस शाखा में चली जाएगी। ठीक है, एक ऊपर वाली शाखा में और एक इस शाखा में चली गई। ऊपर वाली शाखा की कहां तक जा रही है? सी पर, सी पॉइंट पे हो गई, और इधर कहां तक वाली जाती है? वो डी पॉइंट पे हो गई। और बीच में ये क्या हो गया? फिर से धारामापी हो गई। देखो धारामापी वाला पॉइंट आ गया। बीच में कौन सा पॉइंट आ चुका है? धारामापी वाला पॉइंट आ चुका है। तो बीच में जब धारामापी को शून्य विक्षेप की स्थिति में व्यवस्थित कर देंगे, यानी कि मैंने आपको बताया था ये धारामापी होता है, ऐसे इसमें वायर जुड़े हुए हैं, तो इसकी बीच में होती है सुई, तो बीचों बीच होती है। अगर ये सुई ऐसे आ जाती है तो धारा की दिशा ये हो जाएगी, बीच में से हटके ऐसे आ गई तो धारा की दिशा ऐसे हो जाती है, इस टर्मिनल से आएगी और इधर चली जाएगी। अब ये ऐसे ना आके सुई ऐसे हो जाती है तो धारा की दिशा ऐसे हो जाएगी, उल्टी, इधर से जाएगी और इधर निकल जाएगी। लेकिन जब हम इसे शून्य विक्षेप पर व्यवस्थित रखेंगे बीचों बीच, तो धारा ना किधर भी नहीं जाएगी, इस ब्रांच में धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो ये जो सी, जी और डी पे जो तार लगा हुआ है धारामापी के द्वारा, इसमें किसी प्रकार की धारा प्रवाहित नहीं होगी, यानी बीच वाला टर्मिनल बन चुका है। अब एक प्रतिरोध तो हो गया इधर वाला और एक प्रतिरोध हो गया इधर वाला। समझ गए होंगे किस प्रकार से? जैसे यह है उसी प्रकार से बनावट बन चुकी है। अंतर कितना आया है इसमें? जो व्हीटस्टोन सेतु P और Q को कहां लिया गया है? ऊपर। R और S को कहां लिया गया है? नीचे। मीटर सेतु में R और S कहां हो चुके हैं? ऊपर, और P और Q कहां हो जाएंगे? नीचे। मैं सपोज दैट कर रहा हूं ये जो संतुलन बिंदु है ये L सेंटीमीटर दूरी पर प्राप्त होता है। कितने सेंटीमीटर दूरी पर प्राप्त होता है बेटा? L सेंटीमीटर दूरी पर। तो यह दूरी क्या बचेगी भाई? 1 मीटर लंबा तार है और 1 मीटर का मतलब क्या कह सकते हैं? 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यह क्या बच जाएगी अपने पास? 100 माइनस L सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से मीटर सेतु और व्हीटस्टोन सेतु हो गए। अभी समझ में आ गया होगा। उसी के आधार पर यहां चित्र वगैरह बने हुए हैं। तो अब मैं यहां से आगे चल रहा हूं, बनावट में क्या करना है और कैसे लिखना है, कैसे नहीं लिखना है, तो वह पॉइंट आएगा घुमा फिरा के। तो मैं इसको थोड़ा साफ कर देता हूं, बोर्ड बिल्कुल साफ नहीं हो रहा है। चलो ठीक है, बाद में कर लेंगे। तो बेटा क्या है? बनावट हो चुकी है, मीटर से तो क्या ये हो चुका है, सिद्धांत क्या ये हो चुका है। सर्वप्रथम कुंजी के को क्या करते हैं? ऑन। सर्वप्रथम कुंजी के को क्या करेंगे? ऑन। तो परिपथ में धारा प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। यह धारा ए बिंदु पर दो भागों में टूट जाती है। ए बिंदु पर कौन से भागों में टूट गई बेटा? दो भागों में। एक तो चालक तार में और दूसरा प्रतिरोध बॉक्स में। प्रतिरोध बॉक्स वाली शाखा में और एक चालक तार के अंदर धारा प्रवाहित होती है। अब जॉकी को तार पर लगाया। अब देखो बेटा जॉकी क्या कार्य करेगी वो भी समझा देता हूं आपको। ये जे है, ये अपन ने प्लस टर्मिनल लगाया, तो ये सीधी सी बात है, ये जो ए सिरा है ये कैसा है? धनात्मक, और बी सिरा है ये कैसा है? ऋणात्मक है। ए सिरा धनात्मक है और बी सिरा कैसा है? ऋणात्मक है। यानी कि ये अपन ने तार लिया, इसको अपन ने बैटरी से जोड़ दिया, तो
तो ये मान लो 5 वोल्ट की बैटरी है, तो ये प्लस और ये माइनस, तो ये कौन सा सिरा हो गया 5 वोल्ट पे हो गया, और ये सिरा कितने पे हो गया माइनस के 5 वोल्ट पे हो गया। अब जैसे ही जौकी या विसर्पी कुंजी को, सपोज है कि जौकी या विसर्पी कुंजी में यहां लगाऊंगा, तो सीधी सी बात है धारा की दिशा, यहां पे प्लस का टर्मिनल जाता है, यहां माइनस का टर्मिनल कम है, तो धारा की दिशा एक निश्चित पर्टिकुलर डायरेक्शन में आएगी, तो विक्षेप आ जाता है धारामापी में। अब मैं जौकी को इस पर ऐसे खिसकाता हूं, तो बीच में चूंकि यहां प्लस का 5 है और यहां माइनस का 5 है, तो बीच में कहीं ना कहीं जीरो भी होगा, कहीं ना कहीं जीरो भी होगा। वो डिपेंड किस पर करता है, इस प्रतिरोध पर और अज्ञात प्रतिरोध पर। भाई धारा प्रवाहित होती है प्रतिरोध में से होती है, तो माना वो 0 पॉइंट यहां पर आता है, इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं जो डायरेक्ट जौकी काम में लेके चलो उसको यहां जोड़ दूं, यहां पर रख दूं 0 पर, तो उसमें कोई विक्षेप नहीं आएगा, तो मतलब इधर वाला प्रतिरोध और इधर वाला प्रतिरोध भी कैसा हो जाएगा, समान। वह कार्य यहां पर करना है, वही कार्य करना है जो आपको अभी बताया गया है। तो अब यहां सर्वप्रथम कुंजी के को ऑन करेंगे तो परिपथ में धारा प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। सर्वप्रथम कुंजी के को क्या करेंगे, ऑन करेंगे तो परिपथ में क्या हो जाएगा, धारा प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। यह ए बिंदु पर 2 भागों में टूट जाती है, एक प्रतिरोध बॉक्स में से जाने वाली धारा और दूसरी किस में से, चालक तार में से जाने वाली धारा। ठीक है। अब जौकी को तार पर लगाने से, इस जौकी को तार पर लगाए, जैसे अभी बताया था, इधर यहां पे कहीं पे भी लगाऊंगा तो बीच में 0 जरूर है, इधर ये प्लस का वोल्टेज रहेगा, इधर ये माइनस का वोल्टेज रहेगा, तो तार पे बीच में कहीं ना कहीं क्या आएगा, 0 आएगा। तो जौकी को तार पर लगाने से, अब कोई फिक्स अपने को पैमाना तो है नहीं भाई, यहां पे लगाएंगे और 0 आ जाएगा। तो जौकी को तार पर लगाया तो उसमें विक्षेप आएगा धारा मापी में, तार पर जौकी को खिसकाएंगे ऐसे, तो सपोज है कि यहां पर वो शून्य प्राप्त हो जाता है। डी बिंदु पर जौकी को तार पर खिसकाकर शून्य विक्षेप की स्थिति ज्ञात की जाती है। जौकी को तार पर खिसकाकर क्या करेंगे, शून्य विक्षेप की स्थिति ज्ञात की जाती है। माना यह ए बिंदु से एल सेंटीमीटर दूरी पर है, माना यह ए बिंदु से कितनी दूरी पर है बेटा, एल सेंटीमीटर दूरी पर है, और विभव मापी मीटर सेतु के, एल सेंटीमीटर दूरी पर हो गया, और मीटर सेतु के तार की इकाई लंबाई का प्रतिरोध, या इकाई सेंटीमीटर लंबाई का प्रतिरोध RCM ले लेते हैं। इकाई सेंटीमीटर लंबाई का प्रतिरोध क्या ले लेते हैं बेटा, RCM प्रति सेंटीमीटर पे। अगर इस तार की जो लंबाई है, उसके लंबाई में कोई ना कोई प्रतिरोध तो होगा प्रत्येक सेंटीमीटर पे, तो मैं एक सेंटीमीटर का प्रतिरोध क्या ले लेता हूं, RCM। ठीक है, इकाई लंबाई का प्रतिरोध RCM है, तब L लंबाई का प्रतिरोध या L सेंटीमीटर लंबाई का प्रतिरोध, ऐसे लिखना और भी अच्छा रहेगा, L सेंटीमीटर लंबाई का प्रतिरोध। अब ध्यान देना बेटा, PQRS उल्टे हो चुके हैं, वो मैं आपको स्टार्टिंग बता चुका हूं। तो यह प्रतिरोध किसके भांति कार्य करेगा, P की। तो इकाई सेंटीमीटर लंबाई का प्रतिरोध तो R है, 1 सेंटीमीटर लंबाई का प्रतिरोध तो RCM है, तो L सेंटीमीटर लंबाई का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, RCM, और इनटू में क्या आ गया बेटा, L। ठीक है। दूसरा, अब बची हुई लंबाई कितनी रह गई, 100 माइनस L, शेष लंबाई क्या हो गई, 100 माइनस L, तथा 100 माइनस L सेंटीमीटर लंबाई का प्रतिरोध, इसको क्या नाम दे देते हैं, Q, बराबर क्या हो जाएगा, वही RCM, और इनटू में क्या हो जाएगा बेटा, 100 माइनस L। ठीक है, ये P का मान आ गया, Q का मान आ गया, R का मान प्रतिरोध बॉक्स का होता है, S अपने पास अज्ञात है ही। तो व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत से, व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत से क्या सिद्धांत होता है बेटा, P/Q बराबर R/S, P/Q बराबर R/S। अब करना क्या है अपने को, कुछ भी नहीं करना, P और Q के मान रखने पर, P का और Q का मान निकाला है ना, तो लिख देते हैं P तथा Q के मान रखने पर। तो P का मान क्या रहा है बेटा अपने पास, RCM इंटू में L बटे RCM इंटू में 100 माइनस L बराबर में क्या हो गया अपने पास, R/S। तो RCM से तो RCM कट गया,
तो क्या बच गया बेटा, देखो L बटे 100 माइनस L और बराबर में R बटे S, वो भजगुणा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा बेटा, LS बराबर 100 माइनस L इंटू में R, अज्ञात प्रतिरोध कौन सा लिया हमने, S, तो क्या हो गया बेटा 100 माइनस L बटे L और इंटू में क्या हो गया R। ये इस प्रकार से ये जो मान आता है ये अज्ञात प्रतिरोध का मान प्राप्त होता है। किसका मान प्राप्त होता है, अज्ञात प्रतिरोध का। अब मैं पूरे टॉपिक को दोबारा से बता रहा हूं। क्वेश्चन कैसे आएगा, मीटर सेतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है इसके परिभाषित कीजिए तथा किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए मीटर सेतु की बनावट एवं क्रियाविधि को समझाइए, आवश्यक चित्र बनाइए। यह क्वेश्चन होगा 4 नंबर का या 3 नंबर से कम तो आएगा ही नहीं, आगे से काट सकता है इसमें थोड़ा सा। तो सबसे पहले मीटर सेतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है बेटा, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, मीटर सेतु की परिभाषा लिख सकते हैं, मीटर सेतु के द्वारा अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है। इसमें 1 मीटर लंबा मैग्नीन, यूरेका या कॉन्स्टेंटन मिश्र धातु से बना चालकतार होता है, चालकतार होता है जिसे 2 L आकार की धातु की पट्टियों के मध्य कसकर रखा जाता है। इन धातु की पट्टियों के मध्य में एक सीधी पट्टी भी लगी होती है और लंबाई को मापने के लिए एक मीटर स्केल लगा होता है। ये मीटर सेतु हो गया। फिर से बता रहा हूं, मीटर सेतु के द्वारा अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है। इसमें मैग्नीन, यूरेका या कॉन्स्टेंटन मिश्र धातु से बना 1 मीटर लंबा चालकतार होता है जिसे 2 L आकार की धातु की पट्टियों के मध्य कसकर रखा जाता है। आप इसको देखते भी रहे, मैं बगल में खड़ा होकर बोलता हूं, जिसे 2 L आकार की धातु की पट्टियों के मध्य कसकर रखा जाता है। इन धातु की पट्टियों के मध्य में एक सीधी पट्टी भी लगी होती है जिस पर 3 संयोजक पेच होते हैं और लंबाई को मापने के लिए मीटर स्केल भी लगा होता है। इसकी डेफिनेशन हो जाती है। अब आती है बनावट। मीटर सेतु, अभी जो चित्र है, चित्र में जो लिखा गया बनाया गया उसी को लिखना है बनावट में। मीटर सेतु के A और B सिरों के मध्य में, किस किस सिरे के मध्य में बेटा, A और B सिरों के मध्य में बैटरी कुंजी और धारा नियंत्रक को श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। मीटर सेतु में A और या मीटर सेतु के A और B सिरों के मध्य बैटरी कुंजी और धारा नियंत्रक को संयोजित करते हैं। बेटा, इसके प्रथम अंतराल में प्रतिरोध बॉक्स को और द्वितीय अंतराल में अज्ञात प्रतिरोध को संयोजित किया जाता है। प्रथम अंतराल में किसको बेटा, प्रतिरोध बॉक्स को, और द्वितीय अंतराल में किसको, अज्ञात प्रतिरोध को संयोजित किया जाता है। बेटा, मध्य बिंदु C या सीधी पट्टी के मध्य बिंदु C के साथ धारा मापी और जॉकी J को संयोजित करते हैं, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। ये चित्र हो गया। अब बात आती है बेटा क्रियाविधि की। अब बात किसकी है, क्रियाविधि की। और क्रियाविधि में कैसे लिखेंगे, सर्वप्रथम कुंजी K को क्या करते हैं, ऑन, तो परिपथ में धारा प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। सर्वप्रथम कुंजी K को ऑन करेंगे तो परिपथ में क्या हो गया, धारा प्रवाह प्रारंभ हो जाता है, जो A बिंदु पर 2 भागों में टूट जाती है, एक तो प्रतिरोध बॉक्स वाली शाखा में और दूसरा चालक तार में से होते हुए। अब जॉकी को तार पर लगाने से, जॉकी को तार पर संपर्क में लाने से धारा मापी में विक्षेप उत्पन्न हो जाता है, जिसे शून्य विक्षेप की स्थिति में व्यवस्थित करने पर, या जिसे शून्य विक्षेप की स्थिति में व्यवस्थित कर दिया जाता है, तब शून्य विक्षेप की स्थिति में व्यवस्थित कर दिया है, तब यदि मीटर सेतु के तार की 21 सेंटीमीटर लंबाई का प्रतिरोध RCM हो, मीटर सेतु के तार की लंबाई का या लंबाई के 21 सेंटीमीटर प्रतिरोध RCM हो और शून्य विक्षेप की स्थिति बिंदु A से L सेंटीमीटर दूरी पर प्राप्त हो, तो L सेंटीमीटर लंबाई का प्रतिरोध P हो जाएगा, क्या हो जाएगा, RCM इंटू में L, और शेष लंबाई क्या बची बेटा, 100 माइनस L सेंटीमीटर लंबाई, जिसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, RCM इंटू में 100 माइनस L। व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत लगाया, P और Q के मान रखे, RCM से RCM कट गया, यह मान प्राप्त हुआ, बजगुणा करके अपन ने S का मान प्राप्त कर लिया। तो अब यहां पर देखो, जब हम मीटर सेतु से अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करेंगे तो क्या करना पड़ रहा है, केवल अपने को ये L लंबाई प्राप्त करनी है और R प्रतिरोध का मान प्राप्त करना है, जो कहां से प्राप्त होता है, प्रतिरोध बॉक्स से।
वह सूत्र में एल का मान और आर का मान ही रखना है। ठीक बेटा, तो इस प्रकार से मीटर सेतु के द्वारा अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है। ठीक है, एक बार फिर देख सकते हैं इस चित्र को।